Hello everyone, class 7th heritage math exercise 6.1 question number 2 of C. फर्स्ट दिया गया आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। पहले तो आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके फैक्टर को भी लिखना है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनमें आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके फैक्टर भी लिखना है। सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में अब अलग अलग आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा जाएगा, एक पार्ट बनाया जाएगा, पार्ट में आएगा, एक पार्ट में होगा एक्सप्रेशन, दूसरे पार्ट में होगा टर्म्स और तीसरे पार्ट्स में होगा फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया है। ए दिया गया है वाई माइनस वाई क्यूब, इसमें दो टर्म्स हैं, तो एक टर्म क्या है वाई और दूसरा टर्म क्या है वाई माइनस वाई क्यूब, तो लिख देंगे वाई एंड माइनस वाई क्यूब। अब फैक्टर की बात करिए तो फर्स्ट टर्म में केवल वाई है तो वाई फैक्टर हो जाएगा, एंड दूसरे में क्या है माइनस वाई क्यूब है, यानी वाई का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई इंटू माइनस वाई। बी दिया गया है एक्स माइनस 3, इसमें भी दो टर्म है, तो एक्सप्रेशंस तो क्लियर है कि एक्स माइनस 3 ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म कितने दिए गए हैं, एक एक्स है और दूसरा माइनस 3 है, तो लिख देंगे एक्स एंड माइनस 3, एक्स एंड माइनस 3, क्लियर। और फिर फैक्टर की बात आएगी तो इसमें सिंगल, इस यानी एक फर्स्ट टर्म में क्या है सिंगल लेटर है, यानी एक्स का एक्स आ जाएगा एंड माइनस 3 का माइनस 3 आएगा, और कोई फैक्टर है ही नहीं है। सी दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है और जिसमें 3 टर्म्स है, एक टर्म क्या होगा 1 और एक दूसरा होगा एक्स और तीसरा होगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। तो टर्म्स लिख देंगे 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। और फैक्टर की बात करिए तो फर्स्ट टर्म में सिंगल फैक्टर है तो 1 लिख देंगे, सेकंड में भी सिंगल है एक्स लिख देंगे, और थर्ड में क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ऑफ सेकंड, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, टर्म्स आइडेंटिफाई करना और फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। ए में दिया गया है 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर, इसमें दो टर्म है और हमने आपको बताया है कि यदि इस तरीके के क्वेश्चन या एक्सरसाइजेज 6.1 से लेकर 6.6 तक का अध्ययन करना है तो चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उस वीडियो को अवश्य देखें। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स आप इसमें लिख सकते हैं। एक टर्म है 0.1 पी स्क्वायर, 0.1 पी स्क्वायर, और दूसरा टर्म है 0.2 क्यू स्क्वायर, दूसरा टर्म 0.2 क्यू स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो एक है 0.1 फैक्टर इंटू पी स्क्वायर है तो पी इंटू पी, एंड यहाँ पे 0.2 है कांस्टेंट टर्म तो 0.2 इंटू क्यू स्क्वायर है, क्यू इंटू क्यू, ये क्या कहलाएंगे फैक्टर कहलाएंगे अलग अलग। बी दिया गया 5y प्लस 3y स्क्वायर, अब इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं, तो टर्म्स लिख देंगे 5y एंड 3y स्क्वायर। अब फैक्टर की बात करिए तो इसमें दो फैक्टर हैं, एक 5 और एक y है, तो 5 इंटू वाई, 3y स्क्वायर, फैक्टर कौन कौन है, 3 का 3 हो जाएगा, y स्क्वायर का y इंटू वाई। और c दिया गया है -4x प्लस 5, ये भी दो टर्म है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म है, एक है -4x एंड दूसरा है 5। अब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स, इसको हम ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं -2 इंटू -2, क्लियर, यानी -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, सॉरी -2 इंटू माइनस एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, 5 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट डी दिया गया है -4x प्लस 5y, इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म क्या है, एक टर्म है -4x और दूसरा है 5y। अब फैक्टर की बात करिए तो अलग अलग टर्म में कौन कौन फैक्टर हैं, इसमें कितना दिया गया -4 इंटू एक्स और दूसरे में है टर्म में 5 इंटू वाई। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।